स्टूडेंट, आनंदम की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कहानी के सेशन में आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है जली हुई रोटी। तो क्या आप सभी लोग इस कहानी को सुनना चाहेंगे? तो चलिए हम इस कहानी को आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले माइंडफुलनेस हो जाए। माइंडफुलनेस की प्रक्रिया, ध्यान देने की प्रक्रिया हम सब शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाए, बिल्कुल आराम से। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जिन बच्चों को आंखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा है वो नीचे की ओर देख सकते हैं। अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों की ओर दीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। यदि अभी भी आपका ध्यान भटक रहा है तो फिर से अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों की ओर लेके जाइए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप अपनी आंखें खोल के सहज हो जाइए। तो बढ़ते हैं आगे अपनी कदम की ओर, अगले कदम की ओर। हमारी कहानी जिसका नाम है जली हुई रोटी। तो सुनिए। रिया स्कूल से घर वापस आई तो उसे बहुत भूख लग रही थी। घर में आते ही उसने अपनी मनपसंद सब्जी की खुशबू आ रही थी। वह जल्दी से खाने के टेबल पर बैठ गई। इसी समय उसकी माँ भी ऑफिस से लौटी थी और वह पसीना पोंछते हुए किचन में जाकर रोटी बनाने लगी। रिया से इंतजार नहीं हुआ और वह भी किचन में माँ के पास चली गई। माँ के चेहरे पे थकान झलक रही थी और किचन में धुएं से खांसती हुई वो रोज की तरह रोटी बना रही थी। जल्दी उसने रिया की प्लेट में रोटी रखी, पर रिया ने गुस्से से कहा, ये क्या है, जली हुई रोटी? मैं पूरे दिन स्कूल में पढ़ाई करके थकी हुई घर आती हूँ और आप एक रोटी भी मुझे ठीक से बना के नहीं दे सकती? माँ ने माफ़ी मांगी और कहा, बेटा मैं फटाफट एक और रोटी लाती हूँ। रिया ने दूसरी रोटी खा ली और अपने कमरे में गुस्से से चली गई। अगले दिन जब फिर रिया थकी हुई घर लौटी तो उसने देखा माँ तो घर पे है ही नहीं। ऑफिस में फ़ोन करके उसे मालूम पड़ा कि आज माँ को अधिक काम है और वो घर आने में देर कर देंगी, देर हो जाएगी। जब रिया ने कहा कि वह अपनी रोटी स्वयं ही बना लेगी तो माँ ने कहा, बेटा मेरे लिए भी एक रोटी बना देना। माँ के घर आने पर रिया ने झिझकते हुए उनको रोटी परोसी। रोटी जली हुई थी। माँ ने रिया को धन्यवाद देते हुए रोटी और सब्जी चुपचाप खा ली। रिया को पिछले दिन की घटना याद आई और उसे एहसास हुआ था कि माँ के प्रति व्यवहार मैंने जो किया था वो कितना गलत था। रोटी को देखकर वह इतना क्रोधित हुई थी कि अपनी थकी हुई माँ पर भड़क गई थी और वहीं माँ ने रोटी के पीछे का भाव समझ लिया था। रिया ने अपनी गलती जानकर माँ से माफ़ी मांगी और दोनों गले लग गए। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम कुछ चर्चा के प्रश्न हैं जो हम डिस्कस करते हैं। क्या दूसरे जानबूझकर गलती करते हैं?
गुड। क्या आप जानबूझकर गलती करते हो? है ना? क्या आप दूसरों को समझा सकते हो कि गलती जानबूझकर करी नहीं जाती? बिल्कुल बिल्कुल। क्या केवल कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण होता है या उसके पीछे का भाव भी? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चिंतन के लिए ये प्रश्न है और ये हर विद्यार्थी को करना है और हर विद्यार्थी आपस में करें। आप आपस में एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है चिंतन का, हम अपनी गलती को सामान्य रूप में और दूसरों की गलती को गंभीरता से क्यों लेते हैं? दूसरा प्रश्न है, हम अपनी गलती पर ध्यान नहीं देते जबकि दूसरे की गलती पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्यों? जी बिल्कुल ऐसा होता है। तो बच्चों, ये जो प्रश्न मैंने आपसे चिंतन के लिए पूछे, आप इन प्रश्नों को अपने ग्रुप में अपने अपने सहपाठियों के साथ डिस्कस कर सकते हैं और घर जाइएगा तो अपने माता पिता के साथ भी इस कहानी को और इन प्रश्नों को डिस्कस करेगा और उसके बाद जो भी वो आपके साथ बातें करते हैं अगले दिन कक्षा में आके मुझे ज़रूर सुनाइएगा कि उन्होंने इस कहानी के बारे में अपनी क्या राय दी और इस कहानी के बारे में आपको क्या समझाया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? बहुत अच्छे। चलिए फिर से एक बार हम पुनः माइंडफुलनेस करते हैं, वापस आते हैं माइंडफुलनेस के लिए। तो सब बच्चे फिर से सहज होकर बैठ जाएं। आराम से आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। जिन बच्चों को अपनी आंखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा है वे नीचे की ओर देख सकते हैं। धीमे धीमे आप अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों की ओर लेके जाइए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। यदि अभी भी आपका ध्यान भटक रहा है तो पुनः अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों की ओर लेके जाइए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। अब आप धीमे धीमे अपनी आँखों को खोल सकते हैं। धीमे धीमे अपनी आँखों को खोल सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल सकते हैं। धन्यवाद।